हाय एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। हम लोग सीएमए इंटर का जो स्टडी मैट है उसके अंदर से कॉस्ट शीट का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आज जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है मेरे पॉइंट ऑफ से। एक क्वेश्चन जरूर करके जाना, ठीक है? और कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट में बताना मुझे। लेट अस स्टार्ट। इसके पहले कॉस्ट शीट का बहुत सारा प्रॉब्लम हमने किया है, मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अभी हम कर रहे हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये बोल रहा हूँ बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन आगे पीछे रहेगा लेकिन आप ढूंढ लेना। चलो पढ़ते हैं। एक्स प्रोवाइड, यहाँ डबल कॉस्ट शीट बनाना मतलब एस्टिमेट कॉस्ट शीट भी बनाना है। सुने ना, एक्स प्रोवाइड द फॉलोइंग फिगर्स 21 22 का डेटा दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल 3,20,000 है, डायरेक्ट वेजेस 8 लाख है। प्रोडक्शन ओवरहेड में कुछ तो लिखा है, बोलता है जो प्रोडक्शन ओवरहेड है ना 25% वेरिएबल। याद करो, एक्सपेंसेस कुछ वेरिएबल होते हैं, कुछ फिक्स्ड होते हैं, कुछ सेमी वेरिएबल होते हैं। तो जो फैक्ट्री का जो खर्चा है ना 25% वेरिएबल, इसका मतलब बाकी 75% फिक्स्ड होगा, 4,80,000। एडमिन का खर्चा है ना 75% फिक्स्ड है, इसका मतलब बाकी 25% वेरिएबल होगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लिखा है 2/3 फिक्स्ड है, इसका मतलब 1/3 वेरिएबल होगा। और सेल से दिया है कितना लाख का सेल किया, 25 लाख का सेल किया। एक पीस हम लोग 125 रुपये का बेचते हैं ना। ये लोग को भविष्य का आपको एस्टिमेट कॉस्ट शीट बना के देना है। तो लिखा है फॉर द ईयर 22-23 इट इज एस्टिमेटेड। क्या एस्टिमेट करना? पॉइंट नंबर 1, आउटपुट एंड सेल क्वांटिटी विल बी इंक्रीज बाय 20%। आउटपुट एंड सेल्स क्वांटिटी मतलब प्रोडक्शन। अभी हमने कितना पीस बनाया था मालूम है? कहाँ दिया है? अभी मिलेगा। कैसा पता चलेगा? उनके देखो 25 लाख का सेल किया, एक पीस 125 का बेचा, तो 25 लाख का सेल किया, एक पीस 125 का मतलब 20,000 पीस हमने बेचा है। सोचो हमें बिस्लरी का बॉटल बेच रहे हैं, एक बॉटल 125 का बेच रहे हैं, तो ऐसा 25 लाख का सेल के एक बॉटल 125 का, तो डिवाइड करोगे तो यूनिट्स मिलेगा। कितना आता है? 20,000। मतलब करंट ईयर में 20,000 यूनिट से लोग ने बनाया और बेचा, लेकिन अगले साल लोग ज़्यादा बनाएंगे। कितना बोला है? आउटपुट एंड सेल्स क्वांटिटी विल बी इंक्रीज बाय 20%। मैं वर्किंग करूंगा, ट्रस्ट में। आगे करते हैं, पहले पढ़ ले पूरा। बाय इंकरिंग एडिशनल एडवर्टाइजमेंट खर्चा ऐड करेंगे। मटेरियल प्राइस विल गो अप बाय 10%। Wage rate will go up by 5% along with the increase in overall labor efficiency by 12%। efficiency बढ़ने वाला अच्छा एडजस्टमेंट है। वेरिएबल ओवरहेड अभी यहाँ देखो वेरिएबल ओवरहेड बोला है, पता नहीं ओवरहेड कौन सा है। ओवरहेड तो 3 होते हैं, एक फैक्ट्री ओवरहेड होता है, एडमिन ओवरहेड होता है, सेलिंग ओवरहेड होता है। तो सब वेरिएबल का बात हो रहा है, सब वेरिएबल। तो वेरिएबल ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 5%। जितना भी वेरिएबल ओवरहेड होगा ना उसको 5% से बढ़ा देना आप भविष्य में, अगले साल। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड बोला, मतलब यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड का ही बात हो रहा है, बाकी लोग का बात नहीं हो रहा है। तो बोलता है फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 33 1/3, मतलब 33.3333%। फिर नीचे कुछ सवाल का जवाब देना है। पॉइंट नंबर ए, आपको बताना है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सेल तक ही सॉल्व करना आपको दोनों ईयर का। बाद में सेकंड क्वेश्चन जबरदस्त है, नया सेलिंग प्राइस बताना है 22-23 का। इफ द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी अर्न इन 21-22। दूसरा क्वेश्चन, इफ द सेम पर्सन ऑफ प्रॉफिट टू बी अर्न ऑन सेल to be earned in 21-22, if the existing percent of profit or to sale increase by 25%, if the profit per unit will tend to be earned। ठीक है ना, बहुत सारे सवाल है, मस्त है। तो पहले क्या करो बेटा, पहले अपन करंट ईयर का कॉस्ट शीट बना लेंगे। हम लोग 21-22 का कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो सुनो, बनाने जा रहे हैं कॉस्ट शीट। ये जो कॉस्ट शीट हम बनाने जा रहे हैं ये 21-22 का, ठीक है ना? 21-22 का बनाने जा रहे हैं। तो प्रोडक्शन इक्वल टू सेल्स इक्वल टू कितना लिखे बेटा? 20,000। ये डाउट है क्या आपको? प्रोडक्शन इक्वल टू सेल्स इक्वल टू 20,000। डबल कॉलम बनाना, जैसा मैं सॉल्व करता हूँ वैसे सॉल्व करना। रुपीस और पर यूनिट, रुपीस और पर यूनिट। ये 20,000 कैसा है मालूम है? वो लोग ने 25 लाख का सेल किया और एक पीस 125 का। लिख देता हूँ, भड़को मत। 25 लाख डिवाइड बाय 125 करोगे तो 20,000 आ जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल। प्रोडक्ट बनाने में डायरेक्ट मटेरियल लगता है, तो बताओ डायरेक्ट मटेरियल रेडीमेड दिया 3,20,000। सही क्वेश्चन है। इसका लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस। बताओ मुझे डायरेक्ट वेजेस कितना दिया है? 8 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो दोनों को प्लस कर दो, प्राइम कॉस्ट मिलेगा आपको। प्राइम कॉस्ट मिलेगा, प्राइम कॉस्ट कितना का? 8 9 10 11 लाख 20,000। अब जरा ध्यान देना, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड के 2 बच्चे, फिक्स्ड और वेरिएबल लिखना पड़ेगा। फिक्स्ड और वेरिएबल, बहुत मस्त पॉइंट है। बताओ मुझे, अच्छे से पढ़ना, कैलसी ले लो। बोलता है 4,80,000 है ना, 4,80,000 है ना, उसका 25% वेरिएबल है, तो वेरिएबल आएगा 1,20,000।
तो बचा हुआ फिक्स्ड होगा ना माइनस इक्वल टू, मतलब फिक्स्ड होगा 3,60,000, आपको तोड़ के दिखाना, नहीं तो आपका मास को भी तोड़ के बाजू वालों को बांट दिया जाएगा। समझा, फिक्स्ड वेरिएबल अलग अलग करना है। नेक्स्ट है, इसको मेन आंसर में ऐड कर दो, आंसर आएगा वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट कितना आ जाएगा, व्हाट इज द वर्क कॉस्ट, 11,20,000 प्लस 3,60,000 प्लस 1,20,000, 16 लाख हो गया, 16 लाख हो गया। ऐड करेंगे, ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, पढ़ो एडमिन ओवरहेड क्या लिखा है, इसमें भी दो है, फिक्स्ड और वेरिएबल, फिक्स्ड और वेरिएबल। मुझे बताओ फिक्स्ड क्या लिखा है, बोलता है 75% फिक्स्ड है, तो 1,60,000 लिखो, उसका 75% निकालो, इसका मतलब 1,20,000 फिक्स्ड है। अब माइनस इक्वल टू बटन दबाओ तो बाकी अमाउंट मिलेगा, इसका मतलब 40,000 बेटा वेरिएबल है, 40,000 वेरिएबल है, बरोबर। 16 लाख में 1,60,000 ऐड कर दो तो 16 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 40,000, हमारा हो गया आंसर 17,60,000। इस आंसर को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ऐड करेंगे, उस फिनिश गुड वगैरह नहीं है, इसमें ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड। बताओ सेलिंग ओवरहेड के अंदर भी दो है, फिक्स्ड और वेरिएबल, फिक्स्ड और वेरिएबल। बताओ क्या लिखा है, लिखा है जो फिक्स्ड है ना 2/3, अच्छे से देखो जूम करके, तो 2,40,000 का 2/3 निकालो, 2/3 करो तो आंसर आता है 1,60,000, जिसके लिए 1,60,000 फिक्स्ड है। तो बाकी कितना बचा, 2,40,000 में से 1,60,000 निकाल दो, इसका मतलब 80,000 वेरिएबल है, मेन आंसर में ऐड कर दो। तो 17,60,000 प्लस 1,60,000 प्लस 80,000, आंसर आता है 20 लाख। 20 लाख इस आंसर को बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट, मत करो, वो लोग ने इतना ही सॉल्व करने बोला, कंट्रोल, वो लोग ने इतना ही सॉल्व करने बोला है, कॉस्ट ऑफ सेल तक ही सॉल्व करने बोला है करंट ईयर का। अब बोलता है एस्टिमेट वाला, सुनो कैलसी ले लो और नॉन स्टॉप सबको किससे डिवाइड करोगे, 20,000 से। हमें एक पीस का भाव पता चलेगा, एक पीस बनाने में कितना खर्चा हुआ, ओके। तो 1/20,000 इंटू तो 3,20,000 को डिवाइड करो तो आंसर आता है 16 रुपया। 8 लाख को डिवाइड करो, 8 लाख डिवाइड बाई 20,000 40 रुपया। 11,20,000 का आएगा 56, 3,60,000 का आएगा 18, 1,20,000 का आएगा 6, 16 लाख का आएगा 80, 1,20,000 का आएगा 6, 40,000 का आएगा 2, 17,60,000 को डिवाइड करो आंसर आएगा 88, 1,60,000 का आंसर आएगा 8, 80,000 का आंसर आएगा 4 और 20 लाख को डिवाइड करो आंसर आएगा 100। मतलब एक पीस को बनाने में 100 रुपया खर्चा लगा है, ये स्टेज तक 100 रुपया खर्चा लगा है हमारा। बोले यहाँ तक समझा, करंट ईयर का कॉस्ट शीट है। अभी इसको देख के और इंग्लिश पढ़ के आपको एस्टिमेट करना है, ओके। एस्टिमेट मतलब प्रिडिक्शन करना है, तो अभी हमें इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। अब हम बनाएंगे बेटा, जितना जगह इसको लगा आप बनाएंगे एस्टिमेट कॉस्ट शीट, हटा दूँ या आप लिख लिया रहेगा, लिखेंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। अब बताओ प्रोडक्शन इक्वल टू सेल्स, एस्टिमेट कॉस्ट शीट कभी का बना रहे, 22-23 का बना रहे, ठीक है ना, 22-23 का बना रहे। अब बताओ मुझे अगले साल, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन दिख रहा है तुमको थोड़ा थोड़ा, बोलता है आउटपुट एंड सेल विल बी इंक्रीज बाय 20%, 20% से बढ़ेगा। तो आज हम 20,000 पीस बनाते थे, अगले साल और कितना बनाएंगे, प्लस 20%, इसका ना अगले साल हम 24,000 पीस बना के बेचेंगे। तो ये रहा एस्टिमेट कॉस्ट शीट, एक पर यूनिट कॉलम और एक रुपीस कॉलम, ठीक है, एक पर यूनिट कॉलम बेटा और एक रुपीस कॉलम, रुपीस पर यूनिट। सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, मैं वर्किंग वगैरह दिखा दूंगा आपको, हाँ चिंता मत करो। पहला लिखा है मटेरियल प्राइस विल गो अप बाय 10%, अगर क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा तो चिंता मत करना, स्टडी मैट देखो। लिखा मटेरियल प्राइस विल गो अप बाय 10%, मटेरियल का प्राइस है ना 10% से बढ़ने वाला है। सुनो, जो मटेरियल है ना वेरिएबल होता है, जो वेरिएबल होता है उसका पर यूनिट पकड़ने का, तो 16 रुपये का एक पीस 16 रुपये का था, अभी अगले साल 16 रुपये का नहीं मिलेगा, बोलता है राइस बाय 10%, तो 16 का 10% बढ़ाओ, इसका ना अगले साल एक एक मटेरियल 17.6 का मिलेगा एक पीस, इसको 10% से बढ़ाया हमने, एक पीस 17.6 का, तो ऐसा हम कितना पीस बना रहे, 24,000 पीस बना रहे, इंटू करो तो 4,22,400, बोलो समझा कैसा है 4,22,400। नेक्स्ट
अब आते हैं सबसे मज़ेदार पॉइंट, वेजेस। वेजेस क्या लिखा है, वेज रेट विल गो अप बाय 5%। सुनो, आज हम वर्कर को 40 रुपये देते हैं तो 40 रुपये नहीं देंगे, अगले साल से 5% ज़्यादा देंगे, प्लस 5%, मतलब 42 दोगे। लेकिन सुनो 42 दोगे, लेकिन एक बात बोला है, ओवरऑल डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी इंक्रीज बाय 12%। एफिशिएंसी का मतलब होता है 12% एफिशिएंसी बढ़ गया, मतलब वर्कर अभी ज़्यादा तेज काम करते हैं, एफिशिएंसी बढ़ गया। अगर एफिशिएंसी बढ़ गया ना तो आपका पगार बचेगा। क्यों? जो काम 1 घंटे में होना चाहिए ना, वो हो सकता है 50 मिनट में कर दे। वो जो काम 1.5 घंटे में करते थे अभी 1 घंटा 15 मिनट में कर दे। एफिशिएंसी इंक्रीज बाय 12% का मतलब होता है पगार बचेगा आपका। वर्कर तेजी से काम, जब तेजी से काम कर तो काम जल्दी हो जाएगा, बाय बाय, वर्कर जल्दी चले जाए, इसका हमारा पगार बच जाएगा। तो बोलता है वेजेस का जो एफिशिएंसी है वो 12% से बढ़ गया, इसका मतलब अगले साल 42 रुपीज़ नहीं देना पड़ेगा और सस्ता पड़ेगा हमको, लेबर हमको सस्ता पड़ेगा। इसका मतलब ये आंसर है ना, ये 112 पकड़ने का तो 100 कितना, समझा? क्यों? आपको 72 रुपीज़ नहीं देना पड़ेगा, अगले साल से पगार और कम हो जाए क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ गया। तो एफिशिएंसी बढ़ गया मतलब हमें वो पगार, हमारा पगार बचेगा 12% से। तो 12% माइनस मत करना, आपका मार्क्स माइनस हो जाएगा। मतलब ये 112 है तो 100 कितना, तो कितना आता है 42 इंटू 100 डिवाइड बाई 112। ये पॉइंट समझा? मुझे बताना कमेंट में। यहाँ आएगा 37.5, मस्त पॉइंट। हाँ, अगले साल वर्कर को 37.5 रुपीज़ देंगे एक पीस के पीछे, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ गया तो वर्कर जल्दी जल्दी काम कर तो पगार हमारा बच जाएगा। ओके, तो एक पीस के पीछे 37.5 देंगे तो ऐसा हम कितना पीस बना रहे हैं, 24,000, तो इंटू 24,000, आंसर आएगा 9 लाख। तो समझा डायरेक्ट लेबर कैसा आया? ऐड कर लो, प्राइम कॉस्ट मिलेगा, तो 9 + 4 13, 13,22,400। इसमें ऐड करेंगे बेटा फैक्ट्री ओवरहेड। रुको, इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल याद है ना रूल, मेरा प्लेलिस्ट में है वेरिएबल और फिक्स का रूल में। जो खर्चे फिक्स्ड होते हैं उसका अमाउंट सेम होता है। तो देखो फिक्स खर्चा 3,60,000 उसका अमाउंट सेम रहेगा। लेकिन यहाँ कुछ इंग्लिश बोला है क्या? हाँ बोला है, पॉइंट नंबर 5 में बोला है फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड इंक्रीज बाय 33/1/3। 33/1/3 का मतलब 33.33%। तो लिखो 3,60,000 लिखो, आपके सामने लिख के 3,60,000 लिखा, प्लस 33.3333, थोड़ा ज़्यादा लिखो, पैसा नहीं लगता, परसेंटेज बटन दबाओ, आंसर आता है 4,80,000 आता है, मेरा आया। समझा क्या? 4,80,000 हमने इसको 33.33% से बढ़ाया। और जो वेरिएबल है ना उसके बारे में क्या लिखा है मालूम है? जितना भी वेरिएबल खर्चा है ना वो कितना से बढ़ाने का, 5% से बढ़ाने का। तो इसको 5, लेकिन सर वेरिएबल में क्या पकड़ने का? जो खर्चे वेरिएबल होता है ना उसका पर यूनिट में चेंज कर, जो खर्चे फिक्स्ड होता है उसका अमाउंट लेने का। सुन रहे हो बेटा? जो खर्चे फिक्स्ड होते हैं ना उसका अमाउंट में चेंजेस करने का, जो खर्चे वेरिएबल होते हैं उसका पर यूनिट में चेंजेस करने का। तो आज हम 6 रुपये देते हैं, अगले साल कितना देंगे? 5% ज़्यादा देंगे, तो प्लस 5%, इसका ना 6.3 देंगे एक पीस के पीछे। ऐसा हम कितना पीस बना रहे हैं? 24,000। तो आंसर आएगा 1,51,200। बोलो समझा? मेन आंसर में ऐड करो 13,22,400 प्लस 4,80,000 प्लस 151,200, आंसर आता है 19,53,600। इसको बोलेंगे वर्क कॉस्ट। ऐड करेंगे एडमिन ओवरहेड, इसके अंदर भी तो फिक्स्ड और वेरिएबल है। रुक जाना नहीं, सुनो ये सेम रहेगा एडमिन का, क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं बोला था, इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है। वो केवल फैक्ट्री ओवरहेड का फिक्स का बात किया था, एडमिन और सेलिंग का फिक्स का बात नहीं किया। तो फिक्स कॉस्ट का अमाउंट सेम रहता है। जैसे शादी का हॉल, शादी में कितना लोग भी है हॉल का भाड़ा उतना ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो खर्चे वेरिएबल है उसको 5% से बढ़ाने ही बोला है, तो 2 + 5%, आंसर 2.1 एक पीस के पीछे। तो ऐसा कितना पीस बना है? 24,000, तो 24,000 का कितना आएगा? 50,400। मेन आंसर में ऐड कर दो 19,53,600 प्लस 1,20,000 प्लस 50,400, आंसर आता है 21,24,000। इसको बोले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड सेलिंग ओवरहेड, उसके अंदर भी फिक्स्ड और वेरिएबल है, ये सेम रहेगा भैया जी 1,60,000। लेकिन जो वेरिएबल वो बोले थे सब वेरिएबल 5% से बढ़ा देना, इसको ही 5%, इसको ही 5%, तो 4 का 5% बढ़ाओ तो इसका मतलब 4.2 एक पीस के पीछे 4.2, तो 24,000 पीस बनाए। तो इंटू करो 1,00800, कंट्रोल मत करो, कंट्रोल करो अभी बस।
यहीं तक ही सॉल्व करने बोले थे। 21,24,000 प्लस 1,60,000 प्लस 1080, आंसर आता है 23,84,800। इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। 23,84,000, 1,60,000 और हमने टोटल गलत किया क्या, रुको चेक कर लेने दो। 24, अच्छा ये 24, 21, 24 और ऐड करो तो 2430, रुको 21,24 प्लस 1,60,000 प्लस 1080, आंसर 21,24,000 प्लस 1,60,000 प्लस 1080, 23, रुको थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर लें दो बराबर किया कि नहीं। 2430 क्यों लिखा है, 2120, हाँ एक खर्चा हम भूल गए थे, क्वेश्चन में बोले थे एडवर्टाइजमेंट खर्चा करना पड़ेगा बेटा, याद है स्टार्टिंग में बोला था एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कितना मालूम है, वो बोले थे प्रोडक्शन तभी बढ़ेगा जब आप ऐड करोगे, तो 45,200 एक्स्ट्रा ऐड करने का, सुने इसमें ऐड कर दो तो आ जाएगा आंसर आपका 24,30,000। बोलो समझा बेटा, वो बोले थे एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा आपको एडवर्टाइजमेंट। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, लेकिन अभी हमें देना है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना उस पर ज़रा ध्यान देना, इसके लिए आपको मैं साइड में यहाँ करूँ चलेगा ना, हाँ ठीक है। तो सुनो अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देने जा रहा हूँ मैं, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर A का आंसर हो गया, ये A का आंसर हो गया बेटा। अब हम B का आंसर देने जा रहे हैं, हटा दूँ ना, यस सर क्वेश्चन नंबर B का आंसर देने जा रहे हैं। क्या बोलता है सुनो, आपको सेलिंग प्राइस बताना है 22, सेलिंग प्राइस बताना है 22-23 का, ठीक है ना। सिचुएशन नंबर 1 बोलता है इफ द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन, सेम प्रॉफिट चाहिए 21-22 का, 21-22 का। तो एक काम कर लेते हैं, 21-22 में कॉस्ट ऑफ सेल कितना था, 20 लाख था, उसमें प्रॉफिट कितना ऐड करेंगे, सेल्स दिया था ना स्टार्टिंग में या लास्ट में दिया था ना, 25 लाख का सेल था, 25 लाख का सेल, तो तेरे मेरे बीच का डिफरेंस 5 लाख प्रॉफिट बरोबर। तो 21-22 में 5 लाख कमाए थे, वो बोल रहा है कि बता अगर सेम अमाउंट चाहिए, तो इसका मतलब ये रहा 22-23 कॉस्ट ऑफ सेल कितना, 24,30,000 आया। और बोलता है सेम प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट 5 लाख ही चाहिए बोलता है, तो ऐड कर दो, इसका मतलब 29,30,000, 29,30,000। देयरफॉर सेलिंग प्राइस कितना आएगा, सेलिंग प्राइस इसको इससे डिवाइड कर दो यूनिट से, 29,30,000 आया ना बेटा, इसको किससे डिवाइड करो, यूनिट से कितना पीस बनाए 24,000, तो देयरफॉर 29,30,000 सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं ना, डिवाइड बाय 24,000, तो सेलिंग प्राइस मिलेगा आपको 29,30,000 डिवाइड बाय 24,000, आंसर आता है 122.08। बोलो समझा, 122.08 रुपीज़ का एक पीस हम बेचेंगे अगले साल। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देते हैं। अब क्या बोलता है, अगर सेम परसेंटेज चाहिए तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 21-22 में कॉस्ट ऑफ सेल कितना था, 20 था, ये 5 था, 25 लाख। तो हम सेम परसेंटेज बोलते हैं, तो प्रॉफिट है ना सेल्स का परसेंटेज, प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। तो मुझे बताओ पिछला साल प्रॉफिट 5 लाख था, तो सेल कितना था 25 लाख। हम आपके हैं कौन, तो आप हमारे ना कितना परसेंट हो, 5 लाख डिवाइड बाय 25 लाख, तो 5 डिवाइड बाय 25%, आप हमारे 20% हो, तो अगले साल भी रिलेशन रहेगा। तो 22-23 में दिखाई दे रहा है पार्ट, हाँ दिख तो रहा है। 22-23 में या यहाँ करूँ क्या, नहीं दिखता है तो हाँ यहाँ नीचे करता हूँ, यहाँ नहीं दिख रहा, या इसका पार्ट यहाँ का। तो 22-23 में क्या बोलता है, इसका ना C+P इक्वल टू सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट कितना परसेंट, 20% ऑन सेल, तो कॉस्ट आएगा 80, क्योंकि ये प्रॉफिट सेल्स का परसेंट है, इसीलिए इसको 100 लेने का, 20-80 जिधर तुम्हारा आंसर खत्म होता है ना वही कॉस्ट है, तो इसको कॉस्ट 24,30,000, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सेल्स मिलेगा आपको, तो 24,30,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 80, आंसर आता है 30,37,500 का सेल्स है। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस कैसा आएगा, 30,37,500 डिवाइड बाय यूनिट्स,
24,000। इसका एक पीस आप कितने का बेचोगे डिवाइड बाय 24,000, आंसर आएगा 126.56। मैच करो 126.56, बोलो मिला आंसर। ये पहले का आंसर है, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर यहाँ करता हूँ, जगह कम है। अब तीसरा क्या पूछा है, सुनो तीसरा क्या पूछा है, बोलता है अगर एग्जिस्टिंग पर्सन प्रॉफिट टू सेल इंक्रीज करते हैं 25% से, तो पॉइंट नंबर 3 का आंसर देने जा रहा हूँ। आज हम कितना परसेंट कमाए थे, 20% कमाते, इसी को बढ़ा दो 5, अब कितना से बढ़ाओ, इंक्रीज बाय 25% से, तो 21-22 में 21-22 का प्रॉफिट कितना परसेंट था, 20% था, इसी को 25% से बढ़ाओ, ऐड 25%, तो 20 का 25% निकालो, 20 + 25%, इसका मतलब 5 से बढ़ाएंगे, मतलब 25% चाहिए उनको। तो आ जाओ 22-23 में C + P = सेलिंग प्राइस, सेम यही लिखना है। लेकिन अभी प्रॉफिट कितना होगा, सेल्स पे 25% होगा, तो लेट द सेलिंग प्राइस भी 100, तो प्रॉफिट रहेगा 25, कॉस्ट रहेगा 75। जिधर तुम्हारा आंसर खत्म होता है कॉस्ट है, तो 24,30,000 इज और कॉस्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपको सेल्स मिलेगा, सेल्स, तो 24,30,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 75, आंसर आता है 32,40,000। 32,40,000 सेल्स है, तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस निकाल दूं, तो 32,40,000 डिवाइड बाय 24,000। तो आप एक पीस कितने में बेचोगे, दिखाई दे रहा है पार्ट, नहीं दिख रहा, सॉरी, तो इतना तक दिख रहा है, इतना तक दिख रहा है, हाँ ठीक है, तो 30 यहाँ लिख देता हूँ, तो देयरफॉर 32,40,000 सेलिंग प्राइस चाहिए ना हमको, तो 32,40,000 डिवाइड बाय 24,000, एक पीस हम कितना का बेचेंगे, तो 32,40,000 डिवाइड बाय 24,000, मतलब एक पीस हम बेचेंगे 135 रुपीज़ का। ये पहले का आंसर, ये दूसरे का आंसर, ये तीसरे का आंसर। लास्ट सवाल, एक और थोड़ा जगह बचा है उधर बोर्ड में, तो लास्ट बोलता है, चौथा सवाल क्या बोलता है, अगर हमको प्रॉफिट 10 रुपये चाहिए, तो बहुत इजी है, एक काम करो, इसको डिवाइड करो ना, इसका पर यूनिट मिलेगा आपको, तो 24,30,000 डिवाइड बाय 24 है, मतलब अभी हमारा कॉस्ट चल रहा है 101.25। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देने जा रहे हैं। हमारा कॉस्ट ऑफ सेल पर यूनिट बेटा, पर यूनिट 101.25 बोलता है, हमको मात्र 10 रुपये ही कमाना है एक पीस के पीछे, तो एक पीस हम कितने का बेचेंगे, 101.25 + 10, आंसर 111.25। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, बोलो समझा। एज्यूम करता हूँ लेक्चर समझ में आया, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वापिस कुत्ते भौंक रहे थे, मेरे को लगा वीडियो बंद कर दो। सुनो अच्छे समझा, ये पहला हमने क्वेश्चन बनाया, इसमें बस याद रखने का, जो फिक्स्ड वेरिएबल अलग अलग करो, और एक बार ये बन गया तो उसके बाद एक ध्यान देने का, जब उन्होंने बोला है प्रोडक्शन इंक्रीज करया, मटेरियल का भाव बढ़ा दिया, लेबर का पॉइंट समझा, वेजेस बढ़ेगा, लेकिन एफिशिएंसी अगर बढ़ेगा तो प्राइस कम होगा, क्योंकि सस्ता पड़ेगा आपको, तो कम करने का, तो ये समझा 37.5 का। जो खर्चे फिक्स्ड है उसको ही बढ़ाने बोले थे, जो वेरिएबल उसको 5% से बढ़ाए, 1 2 3 तीनों को 5% से बढ़ाए, और इनका जो फिक्स्ड है उसको चेंज नहीं करने बोला, इसीलिए वो एज इट इज लिखा, कॉस्ट ऑफ सेल तक है। फिर बाद में दूसरा सवाल क्या पूछे, बताओ सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, तो पहले का सेलिंग प्राइस कैसे निकाले, आज का वो बोले सेम प्रॉफिट चाहिए, तो 5 लाख ऐड कर दो कॉस्ट में, तो सेल्स आ जाएगा, सेल्स को सेलिंग प्राइस यूनिट से डिवाइड करो, सेल्स डिवाइड बाय यूनिट, तो सेलिंग प्राइस आएगा। अरे सिंपल है यार, केला ला चिक्कू वाला बटेटा सबको आता है, सेल्स डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस का तो पता चलेगा, सेल्स डिवाइड बाय यूनिट्स करोगे तो पता चलेगा एक पीस हम कितने का बेचेंगे। ओके, ऐसे सेकंड वाला में बोलता है प्रॉफिट पिछला साल 20% था, यही प्रॉफिट हमको भविष्य में मेंटेन करना है, तो फिर C + P = सेलिंग प्राइस 20% ऑन सेल, तो कॉस्ट आएगा 80। जहाँ तुम्हारा आंसर खत्म होना है कॉस्ट है, तो उसके नीचे लिखो क्रॉस मल्टीप्लाई सेल्स आ जाएगा, सेल्स डिवाइड बाय यूनिट्स को तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यहाँ क्या बोले थे, पीछे से का जो प्रॉफिट है ना 20%, उसको ही 5% से बढ़ाओ, 25% से बढ़ाओ, तो 5 से बढ़ाया तो 25 कमाना है उसको, तो ये सेम रिपीट किया 135 आएगा। और यहाँ पे बोलता है 10 रुपये बस कमाना है, तो 10 रुपये ऐड करो तो कॉस्ट में सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ओके, लेक्चर समझा, कमेंट में बताना जरूर कैसा लगा। ओके बाय बाय।